नमस्कार, हर खबर हिमाचल प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुख करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। धर्मशाला में पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी के नेतृत्व में देश की जनता को ही नहीं, विश्व के लोगों पर भी भरोसा है। उन्होंने कहा कि जनता बोल रही है कि जो बढ़त हमने बीजेपी को साल 2019 के चुनावों में दी है, उससे ज्यादा इस बार हम देंगे। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता पहले थी, उससे ज्यादा 2024 के चुनावों में है। उन्होंने कहा वो दिन दूर नहीं जब नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। आगे उन्होंने कहा कि 5 साल प्रदेश में बीजेपी की सरकार चली, जनता ने हमें अपना सहयोग दिया और अब प्रदेश की जनता 15 माह के दौरान ही कांग्रेस सरकार से दुखी हो चुकी है। कांग्रेस के विधायकों को इस्तीफा देना पड़ा। आज परशुराम जयंती है और परशुराम जयंती के इस पावन अवसर पर भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुझे ज्यादा नहीं कहना है, मैं देख रहा हूँ काफी लंबे अरसे से, काफी लंबे समय से आप लोग यहाँ पर बैठे हैं और सारी बातों का जिक्र हो गया है। भाई और बहनों, ये चुनाव सीधा ये चुनाव जो है, ये लोकसभा का चुनाव है, यानी कि देश की सरकार बनाने के लिए चुनाव है। हम सब भारतीय जनता पार्टी के हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं। हम प्रयास कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन नतीजा वोट निकलने से पहले, वोट पड़ने से पहले, वोट गिनती होने से पहले ही देश के लोगों ने निकाल करके रखा है कि देश के चुनाव का परिणाम सीधा है, स्पष्ट है कि चुनाव का परिणाम ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार होगी, एनडीए गठबंधन की सरकार होगी और नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये सारी बातें मुझे लगता है कि स्पष्ट है। कांगड़ा जंबा संसदीय क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी राजीव भारद्वाज ने अपना नामांकन पत्र भरा है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल, संसदीय क्षेत्र के प्रभारी परमार और विधायक पवन काजल भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। वहीं पत्रकारों से वार्ता के दौरान राजीव भारद्वाज ने कहा कि संसदीय क्षेत्र की जनता ने ये निर्णय लिया है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने कहा कि चंबा पिछड़े क्षेत्रों में शुमार था, परंतु अब नहीं है। अब यह आकांक्षी जिला है, इसके लिए मैं नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करना चाहता हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि जिला चंबा को शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास सहित जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, वो मिली हैं। आज हमारा जो वरिष्ठतम नेतृत्व है, विपिन परमार जी हमारे साथ थे, पवन काजल जी हमारे साथ थे, रीता जी हमारे साथ थे प्रपोजर के रूप में, और आदरणीय राजीव बिंदल जी, जयराम ठाकुर जी बहुत जल्द हमारे बीच में आने वाले हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले तो जितने वरिष्ठ हमारे नेता हैं, इनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि मुझ जैसे कार्यकर्ताओं को इस बार पार्टी ने निर्देश किया, आदेश किया कि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूं और जनमानस के बीच में जाकर उनका आशीर्वाद, उनकी शुभकामनाएं प्राप्त करूं। उसी के निमित्त आज मैंने नामांकन दाखिल कर दिया है और आज के दिन पूरे कांगड़ा, चंबा और प्रदेश के सभी वासियों को अक्षय तृतीया की, परशुराम जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह का तेज उनके चेहरे पे मैं देख रहा हूं, जिस तरह का स्नेह, आशीर्वाद और प्यार श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी के लिए जनमानस के चेहरे पर देख रहा हूं, उसके मैं अपने अनुभव के आधार पर बता सकता हूं कि इस प्रदेश की जनता ने, इस कांगड़ा चंबा की जनता ने ये निर्णय कर लिया है कि नरेंद्र भाई मोदी फिर से तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। हिमाचल प्रदेश में चुनावी प्रचार चरम पर है। एक तरफ जहां उम्मीदवार जगह जगह जाकर जनसभाएं कर रहे हैं, वहीं पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। बता दें कि बीजेपी की तरफ से प्रदेश भर में घर घर महासंपर्क अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 10 साल की उपलब्धियों को पत्र के माध्यम से लोगों को अवगत कराया जा रहा है। इसी कड़ी में शिमला में भी बीजेपी मीडिया प्रभारी कर्ण नंदा ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैनमोर वार्ड और संजौली में इस अभियान के तहत घर घर जाकर पीएम मोदी के 10 साल की उपलब्धियों के पैम्फलेट बांटे और शिमला संसदीय सीट से बीजेपी उम्मीदवार सुरेश कश्यप के लिए वोट मांगे। वहीं कर्ण नंदा ने कहा कि मोदी के कार्यकाल में भारत 11वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है। वहीं कर्ण नंदा ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा
और कहा कि कांग्रेस के पास लोकसभा के लिए उम्मीदवार तक नहीं मिल रहे थे। कांगड़ा संसदीय सीट के लिए कांग्रेस को शिमला से उम्मीदवार ले जाना पड़ा और मंडी के लिए शिमला ग्रामीण के विधायक जो कि मंत्री हैं उन्हें चुनावी मैदान में उतरना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी का आज घर घर संपर्क अभियान प्रारंभ हो गया है और इसके अंतर्गत हमारे समस्त भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं पदाधिकारी घर घर जाकर एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 10 साल की उपलब्धियों पर लेकर एक पत्रक जो है वो हम घर घर वितरित कर रहे हैं। एक स्टिकर जो है हम लोगों की अनुमति के साथ उसको जो है लोगों के घरों पर लगा रहे हैं और साथ में किस प्रकार से प्रधानमंत्री ने देश को किस तरह एक विश्व शक्ति बनाया, विश्व मित्र बनाया और एक शक्तिशाली देश बनाया, उसके बारे में हम प्रचार भी कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे कि कांगड़ा का जो इनका कैंडिडेट है वो इनको बाहर से भेजना पड़ा, इनके पास कोई कैंडिडेट ही नहीं था। अगर आप देखेंगे कि मंडी के अंदर जो है वहां पर जो है शिमला ग्रामीण से जो है प्रत्याशी रहे और साथ में जो है वहां से मंत्री उनको भेजा गया और शिमला में जो है वो सिटिंग विधायक को जो है चुनाव लड़ाया गया। पहले कहते थे कि हम सिटिंग विधायकों को नहीं लड़ाएंगे, इस बात से पलटे। दूसरी बात हम तो इनसे पूछना चाहते हैं कि आपके पास प्रदेश की 15 महीने की उपलब्धियां क्या है। इनको हमने बार बार गिनाया है कि कुप्रबंधन इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। जो केंद्र से ये आपदा का रोना रोते हैं, हम बार सोलन में कांग्रेस महासचिव अपर्णा ठाकुर ने पत्रकार वार्ता आयोजित की। वहीं अपर्णा ठाकुर ने कहा कि सांसद और बीजेपी प्रत्याशी सुरेश कश्यप अपने किए हुए कार्य जनता को बताएं, उन्होंने क्या कार्य किए हैं। करेगी क्योंकि हमारे जो चारों कैंडिडेट हैं हमारे जो यहाँ हिमाचल प्रदेश की लोकसभा सीटों से, वो बहुत ही अच्छे कैंडिडेट हैं जो जनता की समस्याओं को, जनता के मुद्दों को, प्रदेश के मुद्दों को लोकसभा में ले जाएंगे। इसलिए हम और हमारी जो तैयारी है वो इलेक्शन को लेके बहुत अच्छी है। और जो आपके सांसद थे, पहले से जो सांसद थे, उन्होंने कोई भी ऐसा विशेष कार्य नहीं किया जिससे कि वो उम्मीद कर सके कि इस बार उनको कुछ ज्यादा हिमाचल की जनता देने वाली है। और हिमाचल में जितने भी हमने कैंडिडेट्स अभी इलेक्शन में हमारी कांग्रेस पार्टी ने उतारे हैं, चाहे वो विक्रमादित्य जी हैं, चाहे हमारे विनोद सुल्तानपुरी जी हैं, या आनंद शर्मा जी हैं, या आपके रायजादा जी हैं, तो ये अपने क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम इन्होंने पिछले समय से किया है, जिसकी वजह से जनता इनको बहुमत से जिताएगी और हम हिमाचल से 4 सीटों के साथ जो जीत कर जाएंगे सेंटर में, और सेंटर में हमें पूरी उम्मीद है। शिमला में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप राठौर सहित अन्य कई लोगों ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। इस दौरान कुलदीप राठौर ने कहा कि कांग्रेस मजबूती के साथ लोकसभा और उपचुनाव लड़ रही है। हमने प्रत्याशियों का चयन भी बहुत सोच समझ के किया है, चाहे विक्रमादित्य सिंह मंडी संसदीय क्षेत्र से हो, बड़े नेता अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त श्री आनंद शर्मा जी कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं और शिमला संसदीय क्षेत्र से हमारे युवा उम्मीदवार विनोद सुल्तानपुरी चुनाव लड़ रहे हैं। और जिस ढंग से अभी हमारे 2 नॉमिनेशन अभी तक हुए, मंडी और कांगड़ा में धर्मशाला में मैं खुद मौजूद था। भारी संख्या में भीड़ कांगड़ा में भी जुटी, मंडी में भी जुटी। 13 तारीख को शिमला में जो है हमीरपुर में हो रहा है। हमें पूरा सोलन में लोकसभा चुनावों के लिए पुलिस की तरफ से जगह जगह चेकिंग की जा रही है। बता दें कि लोगों की नकदी सहित अन्य सामानों पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। वहीं अवैध रूप से नशीले पदार्थों की भी चेकिंग की जा रही है। उपायुक्त मनमोहन शर्मा ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनावों के लिए फ्लाइंग स्क्वाड बनाए गए हैं, जो कि हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपन्न कराया जा सके। एक्टिवेटेड थे और हम लोग यहाँ पे कंट्रोल रूम में उनकी मॉनिटरिंग के लिए हमारी टीम बैठती है और उनको देखते हैं कि कितना उनकी मूवमेंट है, किस दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक ज़्यादा इलेक्शन का कार्य ज़्यादा नहीं हुआ था। अब हमने कहा कि उनकी जरा और
वो मॉनिटरिंग की जाए, ताकि हम लोग कहीं कोई जो रास्ते का लोग फायदा उठाते हैं, जो छुपे आने के जो कोई रास्ते हैं उनका उपयोग ना कर पाए। और 24 घंटे हमारे वो टीम्स फील्ड में रहेंगी। कोई भी शिकायत या कोई पब्लिक से भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है। राजधानी शिमला की ढली सब्जी मंडी में रसीली चेरी की धूम है। बता दें कि बागबानों को चेरी के अच्छे दाम मिलने से बागबानों के चेहरे खिले हुए हैं। बढ़ रही है। आज चेरी मार्केट में 2,500-3 हजार बॉक्स होगा और धीरे धीरे मार्केट ऐसा नहीं अच्छे माल के अच्छे दाम है, पर फिर भी लगता है कि थोड़ा सा गिरावट तो है, जो हल्का उसमें गिरावट शुरू हो गई है। कहाँ की बनी हुई है? अब क्वालिटी अब थोड़ी इम्प्रूव हो गई है। हाइट की जो धीरे धीरे हाइट की तरफ सीजन बढ़ रहा है, ये भुट्टी थानादार यहाँ की चेरिया स्टार्ट हो गई है, अब तो चेरी की क्वालिटी बढ़ रही है और हल्की भी चेरी आ रही है, क्योंकि धनापाड़ी में क्लोज हो रहा है तो एक छोटी छोटी चेरी आ रही है जिसका दाम नहीं मिल पा रहा है प्रॉपर। रोजाना अभी तो हमारे पास यही समझो कि कई बार 500 कई बार 700 और ऑल ओवर ये समझो कि यहाँ से लोडिंग तो बेंगलोर, कोलकाता और हर खबर हिमाचल प्रदेश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।